नमस्कार, आपका स्वागत है डीएस बिजनेस पॉइंट की एक नई वीडियो के अंदर। हमारी जो सीरीज चल रही है वेयर आवर इंडिया स्टैंडिंग, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं दो चीज़ों के ऊपर जो बहुत मेन है और आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा चल रही है। वो है पहला टेक्नोलॉजी, जिससे हमारा आज ज़्यादातर जो काम है 80% से भी ज़्यादा काम टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है। और ऑटोमोबाइल्स, अब हमें कहीं पर भी जाना होता है तो हम ऑटोमोबाइल का यूज़ करते हैं। तो ये जो दो सेक्टर्स हैं, आज हम इनके ऊपर बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्या इंडिया के पास इसके लिए रिसोर्सेज कम है, फिर क्यों इंडिया के साथ ऐसा हो रहा है कि जो नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री के साथ, और हमारा क्या ऑटोमोबाइल कितना कामयाब हो चुका है और टेक्नोलॉजी के अंदर हम कितने आगे बढ़ चुके हैं और टेक्नोलॉजी से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, हम पूरी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आगे चलते हैं और चीज़ें समझते हैं। ऑटोमोबाइल, अब ऑटोमोबाइल के अंदर क्या, ऑटोमोबाइल के अंदर आता है कमर्शियल और एक होता है पर्सनल या प्राइवेट। ठीक है, जो कमर्शियल है तो उसके अंदर आपको जो चीज़ें मिलेगी लाइक बस मिलेगा, ट्रेन मिलेगा, ऐसे सॉरी ट्रेन नहीं मिलेगा, बस मिलेगा आपको, ट्रक मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो क्या होता है, बस, ट्रक या छोटे ऑटोज़ होते हैं या लोडिंग ऑटोज़ होते हैं, ये सब होते हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए। तो उसके अंदर तो टाटा इंडस्ट्रीज़ है, टाटा ऑटोमोबाइल्स है, टाटा मोटर्स है, ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और इंडिया में ज़्यादातर जो हमने देखा है, ये नहीं जो टाटा है या जो इंडियन कंपनीज़ है उन्हीं के ट्रक यूज़ करे जाते हैं। तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। और इस जो चीज़ है, जो ऑटोमोबाइल का ये वाला कमर्शियल सेक्टर है, उसके अंदर हमने अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर एंट्री भी ले चुकी है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के अंदर। और जो टाटा इंडस्ट्रीज़ है वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में बड़ी अच्छी है और उसने बहुत सारी महारत हासिल करी है। और जो टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो हम विप्रो का नाम कैसे भूल सकते हैं। विप्रो और इन्फोसिस, इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है हमारे यहाँ पर, उन लोगों ने भी हमें बड़ा सपोर्ट करा है और इंडिया की इकोनॉमी को भी बड़ा सपोर्ट मिला है, जिसकी वजह से हमारे ज़्यादातर काम टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते हैं, उसमें हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है। टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ की डेवलप होना चालू हो रही है। हाल ही में अगर पता करें तो कुछ कंपनीज यहाँ पर 5G ट्रायल्स कर रही है, गवर्नमेंट क्या उन्हें एप्लीकेशन डाल रखी है, तो जिससे ये चीज़ समझ में आती है कि हमारा इंडिया भी आगे बढ़ने की तरफ देख रहा है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल रही है। काफ़ी, अगर पिछले 10 साल या 5 साल का आप रिकॉर्ड देखें तो उससे तो हमें कितनी ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है, हम हर दिन कुछ नई चीज़ कर रहे हैं। जैसे आज टेक्नोलॉजी से आपको एक और बात बता देता हूँ मैं कि जो 15 देश हैं, अलग अलग कोई से 15 देश हैं जिन देशों ने हमसे कोविन प्लेटफॉर्म शेयर करने के लिए मांगा है। कोविन प्लेटफॉर्म मतलब कि जिस पर हमारा कोविड का जो हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है, वो उनने सिस्टम थोड़े टाइम के लिए मांगा है लीज के लिए। उनको भी उनके यहाँ हमारा सिस्टम की ज़रूरत है। उनका ऐसा एप्लीकेशन आया था गवर्नमेंट को, जिससे ये चीज़ पता चलती है कि हमारा इंडिया भी पीछे नहीं रहा है, हमारा इंडिया भी कामयाबी की तरफ देख रहा है और हमारा इंडिया जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मान लिया, जैसे कि टाटा इंडस्ट्रीज़, महिंद्रा इंडस्ट्रीज, महिंद्रा को कैसे भूल सकते हैं। महिंद्रा के कितने व्हीकल्स हैं जो बड़े फेमस है, वर्ल्ड वाइड पूरे फेमस है, इंडिया में तो है ही, वर्ल्ड वाइड भी है। और टाटा के कितने व्हीकल्स है, आपको पता ही होगा। मेरी एक वीडियो थी टाटा नैनो के ऊपर भी, जो शुरुआत में जब हमने चैनल स्टार्ट करा था जब आई थी, तो वो जो टाटा नैनो के ऊपर भी वीडियो थी, तो उसके अंदर भी एक उसका जो बेसिक पॉइंट होता है कि जो नैनो उनने बनाने की कोशिश करी, उन्होंने ये चीज़ सोची कि जो इंडिया के अंदर जो अंडर कुछ लोग हैं, जो कुछ पॉपुलेशन है जो अंडर पॉवर्टी लाइन है, तो उन लोगों को कैसे हेल्प करी जाए और जिनके पास 2 व्हीलर है वो 4 व्हीलर से कैसे आसानी शिफ्ट कर सकते हैं। उनने वो चीज़ सोचने की कोशिश करी, बट कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से उनकी कार सक्सेसफुल नहीं हो पाई। पर फिर भी आज भी पूरे वर्ल्ड वाइड में टाटा नैनो से सस्ती कार कोई नहीं बना पाया है। आज भले ही सारी कंपनियां, कुछ ज़्यादातर कुछ मेन कंपनियां जैसे टेस्ला से लेकर अलग अलग जो कंपनियां जो हाइब्रिड कार्स बनाने की कोशिश कर रही है, बैटरी वाली कार्स बनाने की कोशिश कर रही है, और कुछ ने बना रखी है, बना दी है, कुछ ने टेक्नोलॉजी ड्रिवन कार्स बनाना चालू कर दी है, जैसे वही टेस्ला ने कर दी है। तो उन लोगों ने जो कार्स बनाई है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू है उनकी। जो एक आम इंसान है, एक आम नागरिक है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है वो कार को अडॉप्ट करने के लिए। उसके लिए भी टाटा इंडस्ट्रीज़ और इंडिया की जो ऑटोमोबाइल के मेन कंपनी लीडर, मार्केट लीडर्स हैं, उन लोगों ने कोशिश करी है कि कार सबसे सस्ती से सस्ती बनाने की कोशिश करें कि जो एक आम नागरिक है, जो बेसिक एक नागरिक है जिसको एक गाड़ी चाहिए, वो पेट्रोल या डीजल से लेकर चेंज होकर उधर चले जाए, वो इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम हो जाए
कि वो गाड़ी बैटरी से चार्ज हो जाए, वो पूरी चीज़ों की बनाने की कोशिश करी जा रही है। इससे हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमें जो कुछ बढ़ोतरी तो चाहिए, कुछ बढ़त तो चाहिए, पर हमारे यहाँ भी हम दिन पर दिन हमारे यहाँ सुधार हो रहा है और हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को खोज कर अलग अलग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। जैसे ही कोविड आया था, एग्जाम्पल, जैसे ही कोविड आया था हमारे पास डायरेक्टली कुछ टाइम में आरोग्य सेतु ऐप आ गई थी। आरोग्य सेतु ऐप में आपको क्या हुआ फ़ायदा, उस वो आपको प्रिडिक्ट कर लेता है कि आपके आसपास का जो है लोग हैं वो उनको आपको अगर सूचित कर देता है, या आपको समझा देता है, या आपको बता देता है, आपको नोटिफिकेशन दे देता है या आप इनसे दूर रहिए, इनसे रहिए, आपको कोविड प्रोटेक्शन उसने प्रोवाइड कर दी है। तो हमारा सोच लीजिए कि हमारा जो देश है कितना जल्दी और कितना फास्ट ग्रो करने जा रहा है। आज हम यही बात करने वाले थे इस सीरीज के अंदर कि कैसे हमारा देश कितना है और कहाँ है और उसको कितना आगे जाना चाहिए। हमारा जो टेक्नोलॉजी है उस पर हम हर दिन काम कर रहे हैं, और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसके अंदर मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे यहाँ कमी है, पर कभी ऐसा भी नहीं लगता है। रिसोर्सेज की कमी तो नहीं है हमारे यहाँ, और जगह की भी कमी नहीं है, और गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए हैं वो BS6 कंप्लाइंट इंजन्स के लिए ही हैं। कुछ बेसिक्स रूल्स हैं जो हर कंपनी फॉलो करती है, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं लगनी चाहिए। तो इससे ये लोगों को कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज को यहाँ पर सेटअप होने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। पर कोई नई नई कंपनी इंट्रोड्यूस होती है, जैसे कुछ टाइम पहले किया कंपनी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके भी कुछ टाइम पहले देखा जाए, उसके बाद देखा जाए तो MG कंपनी इंट्रोड्यूस हुई थी। अभी ये जो दो कंपनियाँ हैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया के मार्केट में, क्योंकि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है कार या ऑटोमोबाइल या किसी भी सेक्टर के लिए। सो इंडिया मेजर रोल प्ले करता है वर्ल्ड में लोगों को प्रॉफिट या लोगों को इनकम जनरेट करने के लिए। तो हमें अपने देश के ऊपर गर्व होना चाहिए कि इस देश के अंदर इतनी सारी पॉपुलेशन है, जिसके वजह से बड़ी कंपनी को यहाँ पर आना पड़ता है, और बड़े से बड़े मार्केट जो हमारी है वो हमारी ही मार्केट है। और यहाँ पर आपको जो चीज़ें मिलती है, भले वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो या ऑटोमोबाइल बेस्ड हो या किसी भी तरीके की चीज़ें हो, वो हमारे यहाँ जो चीज़ मिलती है वो रेपुटेटेड होती है पूरे वर्ल्ड वाइड में। जैसे कि एग्जांपल ले लो चाइना का, तो चाइना की कोई भी चीज़ होती है पूरे वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड जानता है कि चाइना की चीज़ कितनी देर तक टिकेगी। अगले मिनट का कोई गारंटी नहीं दे सकता कि चीज़ चलेगी कि नहीं चलेगी। पर इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की गारंटी कोई भी दे सकता है, या मेड इन जापान की प्रोडक्ट की गारंटी कोई भी दे सकता है। क्योंकि दे सकता है क्योंकि उसके प्रोडक्ट के अंदर आपको अच्छी क्वालिटी का मटेरियल, भले ही थोड़ा सा महंगा होता है पर अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करा जाता है, जिसका खराब होने का जो चांस होता है वो बड़ा कम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में सेक्टर ज़्यादा अच्छा हो रहा है, इंप्रूवमेंट आ रही है और लोग ज़्यादा इसके तरफ हो रहे हैं। पर ये एक और चीज़ है कि यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल्स तो हो रहे हैं, पर साथ में जो हमारा जो बेसिक प्राइवेट व्हीकल्स है उसमें भी थोड़ा सा और सुधार आना चाहिए। बड़े बड़ी कंपनीज हैं उनके यहाँ पर प्लांट डलने चाहिए, जिससे कि कार की प्राइस कम होगी, और जो कार की प्राइस कम होगी तो अपने आप को ही जो बेसिक यहाँ पे लोग हैं, आम नागरिक है, उन लोगों को ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि टेक्नोलॉजी के अंदर तो हमें बड़ा ही अच्छा सपोर्ट मिला है अलग अलग कंपनीज के, प्राइवेट कंपनीज के दम पर, और गवर्नमेंट ने भी बड़ा काम करा है अलग अलग टेक्नोलॉजी को हमारे यहाँ लाकर, और उनने बड़ा ही आसान बना दिया सिस्टम, और बड़ा ही क्रूशल कर दिया है, नीट कर दिए। पूरे वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट हो गई है अब तो टेक्नोलॉजी की और ऑटोमोबाइल सेक्टर की। आज कहीं पे भी किसी को जाना होता है तो वो कोई एक ऑटोमोबाइल साधन या कैसा कुछ चीज़ आता है, या ऐसे कोई जो उसको उठाकर या उसको ले जाकर वहाँ तक ड्रॉप कर सके, और वो उसके अंदर कंफर्टेबल भी हो। तो उसके लिए हमारी इंडियन कंपनीज बड़ा ही अच्छा काम कर रही है, और उनको आगे ही काम करते रहना चाहिए। और टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज भी बड़ा ही अच्छा काम कर रही है, और यहाँ पर बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज यहाँ पर आ रही है। और आपको बता दूं मैं कि बेंगलोर जो सिलिकॉन वैली कहलाता है, जो दूसरा सिलिकॉन वैली है, उसके अंदर बड़े बड़े IT कंपनीज और बड़ी बड़ी कंपनीज अंदर आना चाह रही है, और उन्हें बहुत सारी एप्लीकेशंस दे रखी है इंडियन गवर्नमेंट को। और देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसे उसको जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है, जिससे कि हमारे इंडिया को ज़्यादा ग्रोथ मिले, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाए। और धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो भी रहे हैं। किस तरीके से आज हमें पहले कुछ अगर 4 से 5 साल या 6 साल पहले देखो तो आपको कोई भी इंटरनेट, अगर हाई स्पीड इंटरनेट आप भले 1000 या 1500 रुपये भी दे दो तो भी आपको इतनी स्पीड नहीं मिलती जितनी आज जियो दे देता है 300 या 400 रुपये में, या 200-250 रुपये में। यही हमारा आगे काम हो गया, क्योंकि क्या कंपटीशन जितना बढ़ेगा उतनी चीज़ें सस्ती होती जाती है। कंपटीशन आ जाता है ना तो उधर सारी चीज़ें सस्ती हो जाती है। तो हमारी कुछ वीडियो बिजनेस स्ट्रेटेजीज वीडियो भी आने वाली है, या तो इसके पहले आ गई होगी या तो इसके बाद आने वाली होगी। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। कैसी बिजनेस स्ट्रेटेजीज है जो एक नॉर्मल बेसिक एक आम आदमी के लिए काम में आ सकती है, उसी को हम बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको हमारा जो कंटेंट है और अगर आपको हमारा
किसी भी तरीके के पॉइंट्स है अगर आपको अच्छे लगते हो, या हमारा कंटेंट या हमारा बोलने का तरीका या आपको समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कलीग्स के साथ या आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, कि आपको बताने के लिए कि हमारा इंडिया भी किसी से कम नहीं है, हमारा इंडिया भी आगे डेवलप करने की तरफ देख रहा है और कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। अगर कुछ साल पहले का रिकॉर्ड देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं और हमें इस चीज़ पर प्राउड होना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी हो रहे हैं और साथ साथ में हमारे अंदर जो बेसिक चीज़ें, बेसिक इंप्रूवमेंट आने चाहिए वो भी आ रहे हैं। उसके लिए मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपने मेरे वीडियो के लिए इतना टाइम दिया और आपने मेरी वीडियो देखना पसंद करी। अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ खास है और किसी को इंस्पायर कर सकती है किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उसे डायरेक्टली शेयर करिए और आप इसको इंस्टाग्राम पर भी डाल सकते हैं, हमें टैग कर और डालिए। आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, बेनिफिट होगा। और अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो आप दूसरों को भी बेनिफिट दीजिए। हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजीज वाली वीडियो भी आने वाली है। ये तो अभी कुछ सीरीज चल रही है और सीरीज के लिए हमने जो हमारी पिछली सीरीज थी व्हाट इज द स्टॉक मार्केट वैल्यू, उसको भी जाकर जरूर देखिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में जरा सा भी इंटरेस्ट है या अगर आप उसके अंदर जाना चाहते हैं तो आपको जरूर जाके देखना चाहिए। धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो के लिए इतना टाइम दिया, धन्यवाद। आपने अभी जो वीडियो चल रही थी वो तो देख ही ली होगी, अभी थोड़ी सी बात आप मेरी सुन लीजिए। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि अब से हमने एक नई चीज़ चालू करी है कि हमें जो ऑडियंस होगी वो ही हमें सजेस्ट कर सकती है कि कौन सी वीडियो, जैसे कि अभी हमने बात करी थी टाटा के ऊपर, उसके बाद हमने पहले अभी बात करी थी कुछ विप्रो के ऊपर, इन्फोसिस के ऊपर, महिंद्रा के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि इनके ऊपर कोई वीडियो बनाई जाए या कोई इंडिविजुअल आइकॉन जो हो उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमने एक नई चीज़ सेगमेंट चालू करा है कि कोई भी हमें कमेंट करेगा, अगर उसका टॉपिक अच्छा बैठता है और हमें अच्छा लगता है तो हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे और आपको अच्छे से नॉलेज देंगे और पूरी नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद एक और बार।